नमस्कार, आप देख रहे न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और सबसे पहले खबर एटा से, जहां पर एटा जिले में मंदिर की छत पर सो रहे साधु की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गई। वारदात कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव नगला जगरूप की है। बताया जा रहा है कि साधु कृपाल सिंह 1 महीने पहले ही मंदिर में रहने आए थे। बीती रात रज्जाक नाम का युवक उनके पास पहुंचा, उनके साथ खाना पीना भी रात में साथी दोनों ने किए। रात को रज्जाक ने साधु कृपाल सिंह की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी रज्जाक को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में उसने बताया कि 20 साल पहले साधु ने उसके पिता की हत्या की थी। प्रारंभिक छानबीन से यह तथ्य प्रकाश में आया कि रात्रि में उक्त आरोपी बाबा जी के साथ बैठकर खाना पीना खाया है। तदुपरांत इनमें आपस में कुछ विवाद हुआ है। परिणाम स्वरूप यह घटना कारित किया जाना बताया जा रहा है। पुलिस घटना की प्रत्येक पहलू की गहराई से छानबीन कर रही है और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बड़ी खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। सूत्रों के मुताबिक लिखा पढ़ी में पुलिस ने आशीष मिश्रा को गिरफ्तार किया। धारा 120B के तहत गिरफ्तारी हुई है। विवेचना में बढ़ाई गई है ये धारा। आशीष मिश्रा को बनाया गया है आरोपी। कई दूसरे मामलों में भी अभी भी 5 घंटे से आशीष मिश्रा से जो पूछताछ चल रही है वो जारी है। 9 पुलिस वालों की टीम है जो आशीष मिश्रा से पूछताछ कर रही है। जो बड़ी खबर आ रही है कि आशीष की गिरफ्तारी हो गई है। राजीव इस वक्त हमारे साथ है। राजीव, गिरफ्तारी हो गई आशीष की? जो कि इस घटना की मुख्य आरोपी हैं, उनसे लंबे समय से पूछताछ की जा रही थी और ये तय माना जा रहा था कि आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी की जाएगी। इस वक्त जो पूछताछ है वो पूरी हो चुकी है और जैसा कि पहले ही बताया गया था कि आशीष मिश्रा को अभी रिमांड मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, क्योंकि आज छुट्टी का दिन है और रिमांड मजिस्ट्रेट 4 बजे के बाद बैठते हैं। इसीलिए अब तक का इंतजार किया जा रहा था। हालांकि अब तक किसी अधिकारी ने गिरफ्तारी की औपचारिक घोषणा तो नहीं की है, लेकिन ये तय माना जा रहा है क्योंकि पूछताछ के दौरान आशीष मिश्रा एक भी ऐसा कोई पुख्ता सबूत अपने समर्थन में पेश नहीं कर पाए हैं जिसके आधार पर वो ये कह सके कि घटना के वक्त वो घटनास्थल पर नहीं थे या फिर इस घटना में उनकी संलिप्तता नहीं है। और यही कारण है कि पुलिस अब उनको इंतजार कर रही है कि जैसे ही रिमांड मजिस्ट्रेट अपने कोर्ट में बैठेंगे वैसे ही आशीष मिश्रा को यहाँ से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ले जाया जाएगा और रिमांड। राजीव, तो क्या पुलिस की कोशिश होगी कि जैसे ही गिरफ्तार करे, पेश करे और रिमांड लेने की कोशिश होगी पुलिस की? देखिए, जो रिमांड मजिस्ट्रेट होते हैं, अब देखना ये होगा कि इनको किस धारा में चार्जशीट किया जाता है, क्योंकि FIR में 304A और 302 लगाया गया था। उसके साथ धारा 120B लगाई गई है। ऐसे में अगर धारा 302/120B में इनका चालान होता है या चार्जशीट किए जाते हैं तो रिमांड मजिस्ट्रेट को ये अधिकार नहीं है कि इनको जमानत दे सके। तो कहीं न कहीं पुलिस ये कोशिश करेगी कि इनको रिमांड पर लिया जाए और ये निर्भर करेगा रिमांड मजिस्ट्रेट पे। जी राजीव, धन्यवाद। इस वक्त बड़ी खबर दे रहे हैं आप कि अब गिरफ्तारी की खबर आ रही है। हालांकि पुलिस ने पुख्ता तौर पर यह खुलासा नहीं किया है, लेकिन गिरफ्तारी के बाद रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। इस वक्त हमारे सहयोगी दे रहे हैं बड़ी खबर। इधर आजमगढ़ में गोली मारकर बदमाशों ने 1 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया। लूट की वारदात के बाद हथियार लहराते हुए बदमाश फरार हो गए। घायल युवक को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां पर हालत बिगड़ने पर उसे हायर सेंटर रेफर किया गया। वारदात मेहनगर थाना क्षेत्र के जियासड़ गांव की बताई जा रही है। उधर देवरिया में जमीन के विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है और मामला भटनी थाना क्षेत्र के लालचक गांव का है। जमीन के विवाद में पटीदारों ने महिला की जमकर पिटाई की। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस ने केस किया। कई लोगों को हिरासत में लिया है पुलिस ने। वायरल वीडियो की न्यूज 18 पुष्टि नहीं करता। फिलहाल खबर यह है कि पुलिस ने कई लोगों को के ग्राम लालचक में 2 पड़ोसियों की आपस की मारपीट का एक वीडियो वायरल हुआ है। इस संबंध में थाने पर NCR पंजीकृत किया गया था। विवेचना के दौरान संज्ञेय अपराध की पुष्टि होने पर उसे कॉग्निजेबल ऑफेंस में तरमीम करके विवेचना की जा रही है।
कानपुर के हनुमान मंदिर पनकी में मामूली बात पर दबंगों ने महंत और उसके भाई की पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि मंदिर के पुजारी सुरेश दास भक्तों को दर्शन करा रहे थे और इसी दौरान मंदिर के ट्रस्टी रमाकांत अपने साथियों के साथ दर्शन करने पहुंचे, जहां माथे पर टीका न लगने की वजह से पुजारी सुरेश दास से रमाकांत ने अभद्रता शुरू कर दी। दोनों के बीच पहले तीखी झड़प हुई, जिसके बाद रमाकांत ने पुजारी पर हमला कर दिया। बीच बचाव करने पहुंचे भाई को भी बेरहमी से पीटा गया। शाहजहांपुर पुलिस ने 2 सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया जो घर से आईपीएल से सट्टा खिला रहे थे। सट्टेबाजों से लैपटॉप, मोबाइल फोन, एटीएम और डेबिट कार्ड बरामद किए गए, रजिस्टर भी बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि सट्टेबाजों के तार झांसी के सट्टा के प्रेम खटीक से जुड़े हुए हैं। प्रेम खटीक झांसी से ऑनलाइन हिसाब किताब रखता था। फिलहाल पुलिस इस मामले में इस गिरोह के सट्टेबाजों की तलाश कर रही है। पूछताछ पर ये जानकारी मिली है कि ये जो इनका जो मेन अपलिंक है वो मध्य प्रदेश और झांसी बॉर्डर पे है और वहाँ से ये इसको क्लाइंट नोट दिया गया है, जिसके आधार पे ये क्लाइंट से इंटरेक्ट करते हैं और इसका जो प्रॉफिट है या लॉस है, जो भी इसको पैसा मिलना होता है वो ऑनलाइन उसको ट्रांजैक्ट करते हैं। उनके तमाम रिश्तेदारों के अकाउंट नंबर्स मिले हैं जिन पर वो पैसा ट्रांजैक्ट हो रहा है, जिसके बारे में गहनता से छानबीन की जा रही है। भारत में हर दिन टीकाकरण के आंकड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन टीका लगवाने को लेकर लोगों में झिझक अब भी प्रशासन के लिए एक बड़ी परेशानी बनी हुई है। इंदौर के एक परिवार ने टीका लगवाने से सिर्फ इसलिए मना कर दिया क्योंकि उन्होंने अफवाह पर भरोसा किया, जिसमें कहा गया कि टीका लगवाने से मौत हो जाती है। टीकाकरण को लेकर नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की जागरूकता मुहिम संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ दौलताबाद गांव पहुंची। उस परिवार को समझाया कि टीका लगवाना पूरी तरह से सुरक्षित है। देखिए उसके बाद क्या हुआ। पति ने बोला कि मेरा हाथ पैर दर्द बुखार जैसा है, तो सर हमने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने बोला आप कोविड की जांचें कराओ। हमने कोविड की जांचें करवाई सर, तो कोविड बताया, तो हम सब लोग घबरा गए। फिर हमने इंदौर सिटीजन में इनको एडमिट किया। फिर वहाँ इलाज शुरू हुआ सर, 10 दिन वहाँ रहे, आईसीयू रूम में रहे। हम जिस दिन गांव में आए थे वैक्सीनेशन सर्वे के लिए, कुछ घरों में सर्वे करा हमने। उसके पश्चात हम इनके घर आए तो उनके घर के जो सदस्य थे उनसे हमने सर्वे किया कि आपके यहाँ वैक्सीनेशन हुआ कि नहीं हुआ। तो उनके घर में 2 जनों का वैक्सीनेशन हो चुका था। तो हमने बोला आपके घर में कितने सदस्य हैं, तो उन्होंने बोला 8 सदस्य हैं। तो 8 सदस्य के बाद हमने पूछा कि बाकी लोगों ने क्यों नहीं कराया। तो उनके घर में बोले कि हमारे पापा को कोविड हो चुका था और कोविड होने के कारण अब वैक्सीनेशन हम नहीं करा रहे, क्योंकि आसपास के गांवों से हमारे परिचितों से हमें जानकारी मिल रही है कि यानी कि वैक्सीनेशन लगाने से लोग मर जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। कुछ तो अफवाहें थी कि इससे कुछ लोग मर जाते हैं, बहुत तेज़ बुखार आता है। तो मेरे हस्बैंड बीमार थे, इसलिए हमने सोचा सर कि अगर हम वैक्सीन लगा लेंगे, तो हम भी घबरा गए थे कि लगाने से हम बीमार हो जाएंगे, कुछ हो जाएगा। तो हमने किया कि नहीं, हम वैक्सीन नहीं लगाएंगे। संजीवनी संस्था को मैं धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की है, हमारे घर पर आकर समझाया कि आपको वैक्सीन लगाना है। जो स्कूल तक नहीं पहुँच पाते थे उनके लिए उन्होंने गाड़ी की व्यवस्था भी की, ले गए और लाए भी सही। और हम संजीवनी संस्था को धन्यवाद देते हैं कि आज हम उनसे जागरूक हुए हैं और हमारा देश भी जागरूक रहेगा।